माननीय मुख्यमंत्री दरबार पर एक शिकायत हुई है और जिले के मुरादाबाद के जिले के एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई है जो जिला चिकित्सा अधिकारी है। वहीं संजीव बेलवाल जो नोडल अधिकारी है और एक अमित सक्सेना उनके एक और डॉक्टर हैं, उन पर लगातार जिस प्रकार से आरोप लगते रहे हैं और लगातार वो चर्चाओं में भी रहते हैं। ऐसे ही देखने मिलती है कि अस्पतालों को बंद किया जाता है और फिर खोल दिया जाता है। ऐसी चीजों में हमेशा लिप्त रहते हैं और लगातार उनकी शिकायतें मिलती हैं। अब मेरे साथ बात करने के लिए वो मेरे साथ है जिन्होंने मुख्यमंत्री दरबार में शिकायत को लेकर उन्हें शिकायत दी। सर, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा लक्ष्मण सिंह मेरा नाम है और मैं यहाँ पीतल बस्ती रहता हूँ। भ्रष्टाचार में पूर्ण तरीके से लिप्त हैं डॉक्टर संजीव बेलवाल जी, MOIC ताजपुर, अमित सक्सेना जी, नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल। 10 से 12 साल से मुझे हैरानी हो रही है कहते हुए कि 10 से 12 साल एक ही पद पे रहते हुए यहाँ पे इन्होंने भ्रष्टाचार की तीव्र पराकाष्ठा लिख दी। क्या जानने का मुद्दा नहीं है कि 10 से 12 साल में इनको किसने रोका? सन 2024 में संजीव बेलवाल जी का ट्रांसफर हुआ था और पैसे के बल पर ट्रांसफर रुकवा करके आज वो फ्री पोस्ट पे हैं। सन 2024 में ही हमारे माननीय जिला अध्यक्ष आकाश पाल जी ने इनको हटवा दिया था भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण। 2025 में फिर नोडल अधिकारी हो गए। मैं जान सकता हूँ कि किसके सह पे ये दोहरा नोडल अधिकारी बन गए। जिस अधिकारी पर इल्जाम लगे, एलिगेशन लगे, पद से हटा, नोडल अधिकारी का पद छिना, 2025 में उसको फिर पद दे दिया गया। किस प्रकार के आरोप है आपके उसमें शिकायत में? किस प्रकार के? जैसे भाई भ्रष्टाचार के वो लिप्त है, भ्रष्टाचार के एक हद से पार हो गए हैं ये संजीव बेलवाल जी और MOIC ताजपुर अमित सक्सेना जी और CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। ये 10 से 12 साल 10 साल वहाँ रहे। महबूब अली का जिक्र करते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि महबूब अली मंत्री से मेरे घर जैसे संबंध है और मैं 10 साल रहा हूँ वहाँ पर नोडल। किस प्रकार के आप पे सबूत हैं जो आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहे हैं? सपा सरकार में 10 साल रहे हैं ये नोडल अधिकारी। सपा के सरकार में उन्होंने मलाई बटोरी और अब बीजेपी सरकार आई तो ये BJP के बन गए और 3 साल से लगभग 2.5-3 साल से मुराद में 2.5 साल से 2 साल से ये आपने अभी जिक्र किया और राम सिंह जी ने जब क्षेत्रीय जनता के पास अनलिमिटेड शिकायत आई, हद से ज्यादा शिकायत आई, तो उनको मजबूरी में ये लेटर जारी करना पड़ा। और दूसरा, इनकी संपत्ति को देखते हुए जो शिकायतें आई, धामपुर में नगीना में इनका डॉक्टर संजीव बेलवाल का 30 बीघे में और 50 करोड़ का अस्पताल बन रहा है। मेरे पास उसकी भी लोकेशन है पूरी। मैं जान सकता हूँ वो पैसा कहाँ से आया इतना। नैनीताल जैसे होटल है इनके, हरिद्वार जैसी स्थिति वहाँ पे उनकी जमीनें हैं, इनके प्लाट है उनके, तो मैं जान सकता हूँ ये कहाँ से सब हुआ। सब सबूत है, लोकेशन है मेरे पास सब इनकी और मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी। ये कहते हुए हमारे प्राइवेट दलाल से मिल लो। किस प्रकार किस विषय में बात कर रहे हैं मिलने की? दलाल से किस विषय में बात कर रहे हैं मिलने की? दलाल से सेटिंग कराते हैं ये कि 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। किस चीज के? रिन्यूअल के नाम पे 1 महीने 2 महीने डिले करते हैं। आयुष्मान कार्ड के जो धारक हैं, जिनका जहाँ अस्पताल में इलाज होता है उनकी फाइल लटकाई जा रही है अस्पतालों की। जब लॉगिन ID किसके पास है किसके पास नहीं पता नहीं लग रहा है। एक हमने जो जितना हमारी चर्चा में आया है, ज्ञान में आया है, एक लेडीज है अधिकारी है PCS रैंक की, उनकी नियुक्ति यहाँ हुई थी कि ये देखेंगे लॉगिन ID आयुष्मान की और झोला छापों का जो है और विवरण जो भी है जिस तरीके का मैनेजमेंट का। मैं जान सकता हूँ उनको आज तक कोई पद दिया गया है यहाँ पे? आपने किससे शिकायतें करी हैं अब तक? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की के दरबार में संजीव बेलवाल जी, MOIC अमित सक्सेना और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह जी की शिकायत। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे जल्द से जल्द इनके उच्च स्तरीय जांच हो, नुक्कड़ मुर्वाद से जांच इनकी ना कराई जाए और नकलों से इनकी जांच कराई जाए। मुझे यहाँ पर संदेह है कि जांच प्रभावित हो सकती है और इनको पद से हटाने के बाद जांच की जाए। अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो मैंने अपने शपथ पत्रों में लिख के कहा है, अगर मेरे आरोप झूठे पाए जाते हैं तो मैं जेल जाने तैयार हूँ। इनके आरोप झूठे हैं तो ये जेल जाएं। तो देख सकते हैं ये मेरे साथ लक्ष्मण जी थे और मैं CMO साहब को एक कॉल करूंगा जो जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके COG नंबर पर कॉल कर रहा हूं। लगातार इनकी शिकायतें रही हैं कि कॉल नहीं उठाते, इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहती हैं। नंबर लगाया है, हालांकि शिकायत ये रहती है कि फोन कमीशन उठ पाते हैं, लेकिन बात करने की कोशिश करूँगा जिस प्रकार से। देखिए number you have called is not तो accepting ऐसे में आप देख सकते हैं मैंने कई बार, ऐसा नहीं है जिले के अधिकारी को अगर कुछ शिकायत हो और आम आदमी को अगर शिकायत हो और अगर तो विभाग की किसी की शिकायत करना चाहे या फिर कोई बात हो जाए तो शिकायत करने की खबर को पहले भी दिखाया था और ये
दावा किया था कि जिला चिकित्सा अधिकारी फोन नहीं उठाते, क्योंकि जो ये बात हमने पूछा था कि आपके जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह किसी शिकायत को लेकर अगर गंभीरता से नहीं लेते और उनसे अगर हम फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते। उसके बाद तत्काल जिला अधिकारी जो अनुज सिंह है उन्हें निर्देशित किया गया और उन्होंने कहा कि जिले का कोई भी अधिकारी अगर फोन नहीं उठाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपने देखा कैमरे के सामने, मैंने अभी कॉल किया और COG नंबर पर लगभग 11:30 बज रहे हैं, 11:25 का समय हो रहा है और जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह आज भी फोन उठाने से बच रहे हैं। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि उनसे मैं ये पूछना चाह रहा था, आपकी शिकायत जो हुई है उस शिकायत के माध्यम से आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि जब हम कैमरा लेकर उनके पास जाते हैं तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सिस्टम में कितनी खराबी है। जिस प्रकार से शिकायत देकर देखना, ये होगा जिला प्रशासन हो या सरकार की तरफ से क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा। अपने सहयोगी साथ दानवीर सिंह